बोल रहे हैं, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा बोल पाती हूँ। थोड़ा इंग्लिश बोल दीजिए आप। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। मैम बहुत अच्छी पहल की है पर्यावरण को देखते हुए, किस तरह से जागरूक करने की कोशिश करें जिससे बच्चों को आप लेके आए। देखिए बच्चे जो हैं वो भविष्य के निर्माता हैं, और जो पर्यावरण में जो हो रहा है पूरे संसार में, जिसको कहते हैं आजकल की एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है पूरे मानव जाति के मतलब पूरे एग्जिस्टेंस का इशू बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में कौन है जो सबसे ज्यादा उस विषम परिस्थिति से प्रभावित होगा? वो है जो आज के बच्चे हैं। उन्हें इस संसार में सबसे ज्यादा लंबे काल तक रहना है। जो अडल्ट हैं वो उतने दिनों तक उनको झेलना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है, तो उससे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे वो बच्चे हैं आज के। तो इसलिए युवा जो है उनके अंदर एनर्जी भी होती है, उनके अंदर ये ललक भी होती है कि हमें संसार को एक सुंदर संसार बनाएं, एक ऐसा संसार बनाएं जहाँ पर सभी जने पनप सकें और सभी के स्वस्थ रहें, सभी जो है वो संपन्न रहे। तो ऐसा समाज बनाने के लिए, ऐसी सृष्टि बनाने के लिए, ऐसी पृथ्वी पर रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आज से ही, यंग एज से ही इस पर्यावरण के इशू में जो बहुत ही एग्जिस्टेंशियल है, अभी से रत हो, अभी से उसमें अपने को कार्यरत बनाए। तो उसके लिए उनको जो भी संसाधन की जरूरत है, जो भी प्रोत्साहन की जरूरत है, वो ये जिम्मेदारी है किसी भी अच्छे स्कूल की कि आज की शिक्षा जो है वो आज की जो जरूरतें हैं उनके अनुकूल हो। शिक्षा जो है वो आज की जरूरतों से परे हट करके थ्योरेटिकल शिक्षा अगर दी जाती है, कन्वेंशनल तरीके से जो पुराने विषय चले आ रहे हैं सब उन्हीं पे ही शिक्षा होगी, तो वो एक शिक्षा अच्छी नहीं मानी जा सकती है आज के समाज में। आज के लिए वो शिक्षा चाहिए जो बच्चों को आज के जो रियल इश्यूज हैं उनसे जोड़े। तो इस तरीके की संगोष्ठी, इस तरीके की सेमिनार में यंग लोगों का प्रतिभाग लेना एक बहुत ही अहम चीज है, और बच्चों को ही आगे संसार में इम्प्रूवमेंट लाने हैं। बच्चे क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनमें ये होता है कि हम संसार को बदलना चाहते हैं। वो प्रश्न करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्रश्न करते हैं, टीचर से प्रश्न करते हैं। तो उनको कुछ विसंगतियां लगती हैं संसार में, तो उसके बारे में उनके बहुत प्रश्न होते हैं, और वो समाज में न्याय चाहते हैं। तो न्याय भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिस नजरिए से हम पर्यावरण को देख सकते हैं। तो प्रति जो भावी पीढ़ी है, अगर हम अडल्ट दुनिया को पहले से ही बर्बाद करके रख देते तो हम अपने भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? तो ये एक न्याय का भी इशू बनता है। मैम आजकल सुविधा के साधन चल रहे हैं, एसी है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को कि पेड़ ना काटे जाएं, एसी में कम यूज किया जाए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सभी स्कूलों के बच्चे, हम कोशिश करते हैं अपने स्कूल में और भी बढ़ाना है हमें, और भी कोई भी सभी अच्छे स्कूल हैं वो ये प्रयासरत होने चाहिए और होते होंगे कि वो बच्चे जा करके अडल्ट को जागरूक करें। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं कई ऑफिस में हाल में ही गई हूँ जहाँ पर कमरों में एसी चल रहे हैं, कमरों के दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां जो हैं वो आधी जो है पूरी तरीके से अच्छे से बंद नहीं है, दरवाजे जो खुले रह रहे हैं वो कॉरिडोर में जा रहे हैं, कॉरिडोर बिल्कुल बाहर की तरफ खुला हुआ है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, अभी जागरूक नहीं हैं कि किस तरीके से जो बहुत मुश्किल से ऊर्जा को जनरेट किया जाता है उसको किस जिम्मेदारी से उसका प्रयोग करना चाहिए। कितनी दुर्लभ चीज है ये हमारे लिए, और इसको एसी वगैरह यूज करने से कितना ज्यादा हम पर्यावरण में CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जिसकी वजह से वार्मिंग हो रही है। दुनिया में जो टेम्परेचर की राइज हो रही है, जो बढ़ रहा है तापमान दुनिया का, जिसको वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो इसी वजह से हो रहा है कि इन संसाधनों के उपयोग जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि उनको बहुत ही किफायत से यूज किया जाए। तो बच्चे इस क्षेत्र में एक लीडरशिप का रोल ले, ये हमारी इच्छा रहेगी। यही शिक्षा की आज जरूरत है कि बच्चे इसमें लीडरशिप दें, कि हम पूरे समाज को जागरूक करें कि किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण हम सभी को मिलकर के करें। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन लाइफ इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम अपनी दिनचर्या में, अपनी कार्यप्रणाली में क्या छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को और पर्यावरण अनुकूल बना सकें, उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए, और यहाँ जो एकत्रित यूथ है उनके विचार सुनने के लिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पे ये काफी काम कर रहे हैं।
उसके लिए आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। आशा करती हूँ कार्यक्रम में जो बच्चों ने अपने विचार व्यक्त करे हैं और हमने जो अब बातें बच्चों से इंटरेक्शन के दौरान कही है, वो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो हमारी पॉलिसी है कि हम अपने पर्यावरण को और सुरक्षित संरक्षित बना सकें और अपना जो फॉरेस्ट का कवर है उसको और बढ़ा सकें, उसमें आगे जाके एक माइलस्टोन साबित हो। लेकिन मैम जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? ये बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। ये इन्होंने कहा है कि हम ये काटना नहीं चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कटता है उसके अनुकूल ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। तो आप काटना बंद नहीं कर सकते, आपकी नीड्स हैं, टिम्बर की नीड्स हैं कंट्री में, वो तो उसके लिए काटना तो पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अनुकूल अगर आप लगाते रहेंगे, एक पेड़ काट कर 10 पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आप कभी क्राइसिस सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे। इससे एक और प्रश्न ये बनता है जो पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है हमारे पूरे जो पर्यावरण को अगर हम देखें, इस पर भी तो बहुत इसकी जो बहुत असर पड़ रहा है, खासतौर पे ये जो हमारे आजकल क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं, बहुत असर पड़ रहा है। और इसीलिए इस तरह की कार्यशालाओं का, इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस को ऑर्गेनाइज करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो यूथ है ये बहुत अवेयर है और ये जो बात कहता है उसको सभी सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यूथ के माध्यम से हम इस मिशन लाइफस्टाइल के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सभी को पहुंचाना चाहते हैं। आई थिंक ये भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित करे जाने चाहिए, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री का जो भी इनिशिएटिव है वो मिशन लाइफ के अंतर्गत, वो सभी बच्चे उसके बारे में और जागरूक हो सकें। थैंक यू। Canada in Delhi. Very pleased to be here in Lucknow. We are here supporting an event called 28 for 28. It's a event centered on youth action on climate change. It's called 28 for 28, and it's supporting and celebrating youth who are helping affect positive change on the climate. We're working with Save with Children, CMS Buckstory School, and of course our chief guest here in Government UP. So we're very happy to be here to do it and to celebrate our youth change makers who will be making presentations inside. For Canada, climate change is a key priority, and a lot of the work we do in India is focused on youth and helping them.